फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया, हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। चंदानगर में गैस सिलेंडर के जोरदार धमाके के बाद शदीद आग, फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक तामीराती मुकाम पर शदीद आग लगने का वाकया पेश आया, जहां गैस सिलेंडर के धमाके के बाद आग भड़क उठी। ये वाकया लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब 50 मंजिला इमारत के तामीराती जगह पर पेश आया। बीआरएस के अरकान असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत, तेलंगाना स्पीकर का फैसला, जमहूरियत के खिलाफ किशन रेड्डी का बयान। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, ये फैसला जमहूरियत के खिलाफ है और ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि 10 अरकान असम्बली के कांग्रेस में शामिल होने के वाज़ेह सबूतों के बावजूद स्पीकर ने ये कहा कि उन्होंने पार्टी तब्दील नहीं की। हैदराबाद नेशनल हेराल्ड केस के खिलाफ कांग्रेस का बीजेपी दफ्तर की तरफ मार्च। यह एहतजाज एक ऐसे वक्त में हो रहा जब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर 5 अफराद के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को कबूल करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस इसे सच की जीत करार दे रही। इस एहतजाज की क़ियादत टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने किया। नामपल्ली कोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी, पुलिस ने कोर्ट खाली कराकर तलाशी ली। शहर के नामपल्ली कोर्ट को बम से उड़ाने की झूठी धमकी के बाद कोर्ट अहाते में सनसनी फैल गई और खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। धमकी मौसूल होते ही कोर्ट अमला, विकला और समाज के लिए आए हुए साइलिन में अफरा तफरी मच गई। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 2 व्हीलर पर तरक्याती कामों का लिया जायजा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 2 व्हीलर पर जिले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। उनके साथ ओहदेदार और पार्टी कारकुन व मुकामी कांग्रेस कायदीन भी थे मौजूद। जमहूरियत का मजाक, केटीआर का कांग्रेस पर मुनरिफ एमएलए से मुतल्लिक फैसले पर शदीद हमला। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना असेंबली में मुनरिफ एमएलए से मुतल्लिक स्पीकर के फैसले पर कांग्रेस पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उसे जमहूरियत का खुला मजाक करार दिया। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात, कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों की कामयाबी का सिलसिला बरकरार। तेलंगाना में सरपंच और वार्ड मेंबरान के ओहदों के लिए गुज़िश्ता दिनों मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में हुक्मरान कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा। आखिरी मरहले में जुमला 85.77% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शदीद लहर, पटनचेरू में दर्जा हरारत 8 डिग्री और आदिलाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और शहर में दर्जा हरारत 13 डिग्री तक गिरने से अवाम शदीद सर्दी महसूस कर रहे। दर्जे हरारत में कमी से मौसमी फ्लू का खदशा, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा, हेल्थ एडवाइजरी जारी। ये फ्लू तेजी के साथ फैलता है। शदीद और मुत्तैदी सांस के इन्फेक्शन की अलामात, बुखार, खांसी, गले में खराश, आज़ा शिकनी और थकावट सामने आ सकती है। ये फ्लू खांसने और छींकने से आसानी से फैल सकता है। चंद दिन के बहरान से 19 साला एयरलाइन को ना परखा जाए, बदतरीन वक्त अब खत्म हो चुका है। इंडिगो सीईओ इंडिगो एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा कि कंपनी के लिए मुश्किल तरीन वक्त अब खत्म हो चुका है और 19 साला एयरलाइन को सिर्फ चंद दिनों के बहरान की बुनियाद पर नहीं परखा जाना चाहिए। चैरिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।